स्टूडेंट, आइए मिशान, वेलकम बैक टू 360 का स्टूडेंट। आपको आज की इस वीडियो में जानकारी देने वाला हूं कि आपका सीबीएसई का कक्षा 12 का रिजल्ट किस तरीके से बनने वाला है। स्टेप बाय स्टेप सारी कुछ जानकारी दूंगा। क्या सभी स्टूडेंट पास होंगे या नहीं होंगे, सारी कुछ जानकारी देने वाला हूं। और जो स्टूडेंट फेल हो जाएंगे उनके एग्जाम्स कब होंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले स्टूडेंट मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फाइनली यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड की ओर से मार्किंग स्कीम तय कर ली गई है। आपका जो रिजल्ट बनने वाला है आपका वे 30-30-40 के बेसिस पे बनने वाला है। मतलब आपका कक्षा 10वीं का यहाँ पर 30% जुड़ेगा, कक्षा 11वीं का 30% और आपका कक्षा 12वीं के आपके जो यूनिट टेस्ट प्री बोर्ड एग्जाम्स वगैरह हुए उसके यहाँ पर 40% के आधार पर आपका रिजल्ट बनेगा। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जब समझाता हूँ कि आपका 30-30% और 40% किस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा। तो सबसे पहले आपका कक्षा 10वीं का 30% कैलकुलेट किया जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए, जो आदेश आया है उसमें क्लियर कहा गया है कि आपके जो कक्षा 10वीं के तीन मतलब बेस्ट सब्जेक्ट जिनमें सबसे ज़्यादा नंबर आए उसी का यहाँ पर एवरेज निकाला जाएगा। यहाँ पर मान लीजिए, देखिए यहाँ पर आपको एग्जांपल के तौर पर मैं समझा रहा हूँ। यहाँ पर आपके 5 सब्जेक्ट है, इसमें आपके इस तरीके से नंबर आए 70, 80, 60, 65, 45। तो इस तरीके से आपको नंबर दे दी गए हैं। अब यहाँ पर हाईएस्ट जो नंबर आए यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सब्जेक्ट के नाम नहीं लिखे, ओनली यहाँ पर नंबर लिख दिए हैं। तो यहाँ पर आपके देखिए 70 नंबर हाईएस्ट हैं, 80 नंबर हाईएस्ट हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं आपका जो फोर्थ वाला सब्जेक्ट है, यहाँ पर इसमें 65 नंबर हाईएस्ट हैं। तो आपका क्या होगा, इन तीनों का ही कैलकुलेशन होगा। तो यहाँ पर 70 + 80 + 65 होगा। इस तरीके से इसका टोटल हो गया 215। अब हम इसका एवरेज निकालेंगे तो यहाँ पर डिवाइड 3 से कर देंगे। तो इस तरीके से 71.66 आपका टोटल आ जाएगा परसेंटेज। अब 71.66 जो आया इसका हमको 30% निकाल लेना है। तो यहाँ पर इसका जो 30% आएगा 21.5 आ जाएगा। अब देखिए स्टूडेंट, जो 21.5 आया आपके वे कक्षा 12वीं के सभी सब्जेक्ट में जुड़ जाएगा। सभी सब्जेक्ट में आपका 21.5 जुड़ जाएगा, चाहे वे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ हो, आपका मतलब कोई दूसरी स्ट्रीम भी है तो आपका अगर मतलब जो भी सब्जेक्ट है उसमें आपका 21.5 जुड़ जाएगा। इस तरीके से यहाँ पर स्टूडेंट का कक्षा 10वीं का रिजल्ट के आधार पर 30% निकालकर कैलकुलेट किया जाएगा। मतलब सभी सब्जेक्ट में आपका जो यहाँ पर कैलकुलेशन आएगा बेस्ट ऑफ 3 के आधार पर, उसका यहाँ पर आपका जो एवरेज निकाल के जो 30% आएगा उसको 12th के सभी सब्जेक्ट में जोड़ दिया जाएगा। अब बात आती है कक्षा 11वीं की। तो यहाँ पर देखिए कक्षा 11वीं का भी आपका 30% जुड़ना है। तो कक्षा 11वीं का भी मैंने 30% निकाल लिया। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, कक्षा 11वीं का मैंने 30% निकाला, माने आपके 75 आए, 55 आए, 50, 65, 75। तो इनका मैंने 30% सबका निकाला। देखिए इसमें कोई रूल नहीं है, क्योंकि आपके कक्षा 11वीं के जो सब्जेक्ट होते हैं और कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट दोनों के सेम होते हैं। जैसे आपके 11वीं में आपके मैथ में जो यहाँ पर परसेंटेज आएगा 30%, वही आपके कक्षा 12वीं में उस सब्जेक्ट में जुड़ेगा, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऐड हो जाएंगे। जैसे फिजिक्स के नंबर फिजिक्स में, मैथ के नंबर मैथ में, केमिस्ट्री के नंबर केमिस्ट्री में, हिंदी के हिंदी में, इंग्लिश में इंग्लिश में। तो इस तरीके से आपके नंबर जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर इसका ओनली 30% निकला है। यहाँ पर जो भी यहाँ पर 30% निकला है इसको कक्षा 12 के रिजल्ट में जोड़ दिया जाएगा सब्जेक्ट के साथ। अब यहाँ पर देखिए हम बात करते हैं कक्षा 12 का। तो यहाँ पर कक्षा 12 का क्या है, 40% जुड़ना है। तो हम कक्षा 12वीं का भी आपके जो प्री बोर्ड इंटरनल आपके जो यूनिट टेस्ट वगैरह हुए हैं, आपका जो भी इस साल का परफॉर्मेंस है उसके आधार पर इसका आपका 40% जुड़ना है। तो आपके मान लीजिए इस तरीके से नंबर आपको दे दिए गए हैं 55, 77, 63, 80, 76। तो इसका हम सभी सब्जेक्ट का यहाँ पर 40% निकाल लेंगे। तो यहाँ पर हमने 40% सभी सब्जेक्ट का निकाल लिया है स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए अब हम आपको फाइनली सारा कुछ आपका रिजल्ट कैलकुलेट करके बताते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या करा था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपकी कक्षा 10वीं के जो 21 पॉइंट आया है, मतलब 21.5 आया, इसको आपको सभी सब्जेक्ट में आपके जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने सभी में जोड़ दिया। और आपके जो कक्षा 11वीं के यहाँ पर सब्जेक्ट हैं इसका भी यहाँ पर मैंने लिख दिया है 22.5, 16.5, 15, 19.5, 22.5। उसके बाद आपके जो कक्षा 12वीं के मान लीजिए, देखिए यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट आपके सेम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आपके हिंदी के इंग्लिश में जुड़ गए, ऐसा नहीं होगा। कक्षा 11वीं के जो सब्जेक्ट हैं और जो कक्षा 12वीं के सब्जेक्ट हैं दोनों में यहाँ पर सेम नंबर ऐड हो जाएंगे। यहाँ पर जैसे 22 पॉइंट आपके मैथ में आए थे कक्षा 11वीं में, और आपके 22 नंबर आए मैथ में, 22 नंबर आए। इसी तरीके से आपके 16.5 आए थे आपके फिजिक्स में, और यहाँ पर इस बार आपके कक्षा 12वीं में 30.8 आए। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको ऐड हो जाएंगे नंबर। मैथ में आपके 15 आए थे कक्षा 11वीं में, और इस बार आपके मैथ में 12वीं में 25.2 आए। इस तरीके से आपके हिंदी में 19.5 आए थे, इस बार आपके हिंदी में 32 नंबर आए। इस तरीके से आपका यहाँ पर देखिए मैंने आपका सारा कुछ कैलकुलेशन कर दिया। यहाँ पर 30%, 30%, 40%। अब यहाँ पर क्या हुआ, हम इसका टोटल कर लेते हैं। तो स्टूडेंट देखिए टोटल में आपको मैं बता देता हूँ। यहाँ पर जो पॉइंट में वैल्यू आ रही है, यहाँ पर 0.5 की जो वैल्यू है, अगर 0.5 के बाद की वैल्यू है तो उसका यहाँ पर 59 माना जाएगा, क्योंकि 58 से बाद यहाँ पर 59 मान लिया जाएगा। यहाँ पर 60.8 है तो इसको भी यहाँ पर 69 माना जाएगा। अगर यहाँ पर 61.7 है तो इसको 62 नंबर माना जाएगा। यहाँ पर 73 है तो आपका पॉइंट में नहीं है तो 73 ही माना जाएगा। पर यहाँ पर आप देखिए 74.4 है, मतलब 5 से कम है, तो इसको 74 मान लिया जाएगा। तो इस तरीके से आपके यहाँ पर नंबर आ जाएंगे स्टूडेंट। देखिए आपके मैंने यहाँ पर सारे कुछ नंबर कैलकुलेट यहाँ पर कर दिए। आपके थ्योरी के नंबर यहाँ पर आ चुके हैं। आपके जो नंबर मैं बता रहा हूँ स्टूडेंट, यहाँ पर आपके फाइनल थ्योरी के नंबर हैं।
तो इस तरीके से आपके थ्योरी सब्जेक्ट के नंबर निकल जाएंगे। यहाँ पर आपके अब इंटरनल असेसमेंट और प्रैक्टिकल के नंबर आपको देखिए, यहाँ पर किसी में 19 मिल गए, किसी में 18, किसी में 20, किसी में 18, किसी में 19। तो अब इसके यहाँ पर नंबर आपको स्कूल की ओर से यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आपके जो थ्योरी के नंबर हैं वो प्रैक्टिकल के नंबर हैं, दोनों को यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा। तो मैंने ऐड करने के बाद टोटल यहाँ पर निकाल दिया है। तो स्टूडेंट आप देख लीजिए यहाँ पर इसका टोटल निकल गया। टोटल आपका जो टोटल आया है 431 नंबर आया है। तो स्टूडेंट आपका इसी बेसिस पे फाइनली रिजल्ट बन जाएगा। आपके देखिए मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ, कक्षा 10वीं के आपके जो बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट हैं उसका 30% जोड़ा जाएगा, वो कक्षा 12वीं के सभी सब्जेक्ट में जोड़ेंगे। और कक्षा 11वीं के जो आपके पर्टिकुलर सब्जेक्ट होते हैं, जैसे मैथ का मैथ में ऐड होगा, उसका भी 30% निकाला जाएगा, और आपके कक्षा 12वीं का 40% निकाला जाएगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट फाइनली आपका रिजल्ट बनने वाला है। अब बात आती है कि क्या सभी स्टूडेंट पास होंगे या नहीं होंगे। तो स्टूडेंट देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको यहाँ पर फेल किया जाएगा, सभी स्टूडेंट यहाँ पर पास होने वाले हैं। क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए आपकी कक्षा 10वीं में, यहाँ पर आपको छोटा सा एग्जाम्पल से समझा, तो मान लीजिए आपके कक्षा 10वीं में यहाँ पर 40 भी नंबर अगर सभी सब्जेक्ट में आते हैं, मान लीजिए आपके पांचों सब्जेक्ट में 40 नंबर आ गए, तो यहाँ पर आप बेस्ट ऑफ 3 की बात करें तो यहाँ पर 3 के आधार पर भी हम कैलकुलेट करते हैं, तो 120 डिवाइड बाई 3, तो यहाँ पर आ गया इसका आपका जो परसेंटेज आएगा वह 40 नंबर आ जाएगा, 40 नंबर आ जाएगा। इसके बाद देखिए स्टूडेंट क्या होगा, यहाँ पर 40 नंबर आया, इसको आप 30% निकालेंगे तो आपका जो कुछ भी 12 पॉइंट के आसपास आएगा। आपके मान लीजिए कक्षा 10वीं का यहाँ पर 30% 12.5 भी जुड़ता है, और आपका कक्षा 11वीं में मान लीजिए सभी सब्जेक्ट में आपके 40 नंबर आए, तो अगर इसका भी 12.5 जुड़ता है तो आपके कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं का ही मिला के आपका यहाँ पर कितना हो गया, 25 पॉइंट, आपके 25 नंबर हो गए कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं के। पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं, 33 नंबर। तो स्टूडेंट अब देखिए कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर किसी भी स्टूडेंट को फेल, कोई भी स्कूल किसी भी स्टूडेंट को फेल नहीं करेगा, क्योंकि कक्षा 12वीं का उसका जो भी परफॉर्मेंस है उसमें अगर उसको 15-20 नंबर मिल जाते हैं तो तब भी उसके यहाँ पर काफ़ी बढ़िया नंबर आ जाएंगे। तो स्टूडेंट ऐसे में कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होने वाला इस साल, थोड़े बहुत ही स्टूडेंट होंगे जो फेल होंगे। अगर किसी स्टूडेंट का काफ़ी ज़्यादा बेकार परफॉर्मेंस होता है कक्षा 11वीं में, तो यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के परीक्षा नियंत्रक के संयम भारद्वाज, उनकी ओर से क्लियर किया गया है कि सभी स्कूल को 5 नंबर देने का यहाँ पर बोनस देने का ऑप्शंस भी है। 5 नंबर कम भी कर सकता है और 5 नंबर किसी स्टूडेंट के बढ़ा भी सकता है। तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, कोई भी स्टूडेंट फेल नहीं होगा। अब बात आती है अगर देखिए कुछ स्टूडेंट फेल हो जाते हैं तो क्या होगा। तो स्टूडेंट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, जो एक सब्जेक्ट में फेल होगा तो उसकी कंपार्टमेंट आ जाएगी, और जो एक से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल होगा तो 2 में उसका इनिशियल रिपीट मतलब फेल हो जाएगा, मतलब उसको अगले साल ही एग्जाम देना होंगे। और जिन स्टूडेंट की कंपार्टमेंट आएगी उनके एग्जाम कब होंगे, उनके एग्जाम्स होंगे स्टूडेंट वे अगस्त में होंगे। कब होंगे, जब आपके जो कंपार्टमेंट वाले प्राइवेट स्टूडेंट और पत्राचार वाले स्टूडेंट हैं और इंप्रूवमेंट एग्जाम वाले स्टूडेंट हैं और जो अपने रिजल्ट से खुश नहीं होते इस साल कक्षा 12वीं के, उनके साथ इनके भी यहाँ पर कंपार्टमेंट वालों के एग्जाम्स हो जाएंगे। तो स्टूडेंट आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, सभी स्टूडेंट वैसे तो पास होंगे। अगर कोई फेल भी हो जाता है तो उसके यहाँ पर एग्जाम्स अगस्त में ले लिए जाएंगे। अगर एक सब्जेक्ट में फेल होता है, अगर 2 में फेल होता है तो उसको नेक्स्ट ईयर यहाँ पर फिर से एग्जाम्स देने होंगे। तो स्टूडेंट मैंने आपको सारी कुछ जानकारी इस वीडियो में डिटेल में समझा दी, आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपके में कोई भी डाउट्स है, कोई भी सवाल है, तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9171112328 पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतनी ही कुछ जानकारी थी, आई होप आपको वीडियो पसंद आया।